हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स में हम प्रिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिज्म बेसिकली दो काम करता है, एक तो लाइट का डेविएशन और दूसरा डिस्पर्शन। दोनों काम हालांकि प्रिज्म से दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं स्टडी कर सकते, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वन बाई वन स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर रहेगा डेविएशन ऑफ लाइट। बेसिकली डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है लाइट का बेंडिंग। लाइट जो इंसिडेंट होगी प्रिज्म पर, तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ पाथ को फॉलो नहीं करेगी, अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी, दैट्स ए डेविएशन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल एबीसीडी से कि प्रिज्म क्या होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, वो ठीक है, ग्लास लेते हैं and that has to be bounded by at least two surfaces। एक suitable angle पर दो surfaces होने चाहिए। अब जनरली हमारे दिमाग में रहता है जब भी प्रिज्म की बात करते हैं कि एक ट्रायंगुलर जैसा कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑलवेज ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो प्रिज्म के बारे में आइडिया देते हैं। पहले तो प्रिज्म कैसा भी हो सकता है। देखिए, अब ये भी एक प्रिज्म है। कैसे? प्रिज्म का पहला मकसद पूरा होना चाहिए कि डेविएशन क्या ये कर सकता है, चेक करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एक सरफेस पर, ये लाइट इंसिडेंट हुआ और देखिए लाइट अपने पाथ से बेंड हो गई, अपने पाथ पर नहीं जा रही है, किसी और एंगल पे चली गई, तो प्रिज्म अपना काम कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ए प्रिज्म। जनरली हमारे दिमाग में रहता है ये वाला ऐसा प्रिज्म, दिस इज ऑल्सो ए प्रिज्म। लुक, क्या लाइट डेविएट हो रही है? यस, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं जा रही है, डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है, फाइन, ओके। क्या यही प्रिज्म होते हैं? नहीं, दिस इज ऑल्सो ए प्रिज्म। देखिए, क्या ये भी डेविएट कर सकता है लाइट को? यस, दिस कैन आल्सो डेविएट द लाइट, बेंड कर सकता है। डेविएशन मतलब बेंडिंग, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को फॉलो नहीं कर रहा है, बेंड हो रहा है यहाँ से, राइट। और देखिए, क्या ये भी प्रिज्म है? यस, दिस इज आल्सो ए प्रिज्म। देखिए, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब ये होता है, ये जिन भी रिफ्रैक्टिव फेसेस आपने लिया है, इसमें फर्स्ट केस में ये दो लिए हैं जिनके बीच का ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। इसमें ये दो फेसेस हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। और इसमें ये दो फेसेस काम में आए हैं फर्स्ट, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। अब इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, अभी डिपेंड करेगा। देखिएगा, अगर मैं ये वाले दो सरफेसेस काम में लेता हूं, तो इन दो सरफेसेस के बीच का एंगल जो होगा, ये हाइपोथेटिकल हो गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। मैं इन दो सरफेसेस को काम में लूंगा। कैसे? देखिए, लाइट ऐसा है और ये बेंड हो गया, लाइट इनिशियल पाथ से नहीं जा रहा, इधर से जा रहा है, ये प्रिज्म का काम कर रहा है। तो प्रिज्म सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमेशा ऐसा ट्रायंगल हो, ये नहीं, ये अपना वर्किंग करना चाहिए, डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्शन होना चाहिए, फाइन। तो अब सबसे पहले आप डेविएशन को डिटेल में देखते हैं कि डेविएशन कैसे होता है। ओके, डेविएशन से भी पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे इसमें काम में आने वाली है, ठीक है ना, तो वो भी हमको क्लियर हो जानी चाहिए पहले, क्योंकि डिस्पर्शन में भी काम मिलेंगे। जैसे प्रिज्म आएगा कुछ बातें आएंगी बीच में, है ना, तो इसकी ग्रामर हमको पता होनी चाहिए। तो जनरली हम ले लेते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म, ट्रायंगल जैसा जो होता है, तो वही हमारे दिमाग में रहता है, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो प्रिज्म ऐसा होता है 3D पहले तो, राइट, ओके। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको ये दो फेसेस नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? ए बी क्यू पी, देख लीजिए ध्यान से, कौन सा? ए बी क्यू पी, ये, और दूसरा ए सी आर पी। तो या तो हम यहां से रिफ्रैक्शन करा सकते हैं या इससे रिफ्रैक्शन करा सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला फेस हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस। तो न्यूमेरिकल में अगर ऐसा कुछ आएगा तो ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहलाएगा, ठीक है। नीचे डेविएशन की बात करेंगे अपन। दूसरी बात, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच का सुटेबल एंगल ये वाला एंगल है, ये आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। कई बार रिफ्रैक्टिंग एंगल नाम आएगा, कई बार एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस का एक कॉमन लाइन जो नजर आ रही है, ये रिफ्रैक्टिंग एज कहलाती है। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिंग एज एपी, फाइन। और जिस पर ये प्रिज्म टिका हुआ है, दैट्स बेस, जिस पर ये टिका हुआ है ये कहलाएगा बेस ऑफ द प्रिज्म, राइट, ओके। अब जनरली क्या होगा, बार बार ऐसा 3D हम नहीं बनाएंगे, 3D सेक्शन नहीं बनाएंगे। आगे से आप इसके सरफेस के क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, लाइक दैट। बहुत सारे फेसेस ले सकते हैं आप,
टू डायमेंशनल ABC, ये ट्रायंगल जो नजर आ रहा है ये कहलाएगा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो जब भी हम बनाएंगे केवल ये सेक्शन बनाएंगे ABC, यही इसी को प्रिज्म कह देंगे। बेसिकली होता क्या है ये, इट्स अ सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, यानी सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन हमने कट कर लिया है इसमें से, ये प्रिज्म कहलाएगा। ये जस्ट प्रिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, हालांकि प्रिज्म ऐसा होता है 3D जैसा, राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डेविएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये टर्मिनोलॉजी भी पता लग गई अपने को। अब ये प्रिंसिपल सेक्शन हमने ले लिया ABC इसका, फाइन। ओके, लाइट इंसिडेंट होती है फर्स्ट फेज पर AB, ये रिफ्रैक्टिंग फेज हो गया आपका। L पॉइंट है जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं अपन इसको। यह एक नॉर्मल प्लॉट किया हमने, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट फेज पर, इसलिए इसको I1 कह दिया। अब एयर से और ग्लास के अंदर ये रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई क्योंकि डेंसर मीडियम है, राइट। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। R1 थोड़ा छोटा हो गया है I1 से, ये रिफ्रैक्शन में हमने देखा था। जिन्होंने भी नहीं देखा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उन्हें देख लें एक बार, वेरी फर्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब M पॉइंट से रिफ्रैक्शन होना है, यहाँ नॉर्मल प्लॉट किया हमने, ये कोई एंगल होगा, ये हम बाद में काम में लेंगे। ओके, ये R1 कहा है हमने, तो इसको हम R2 कह देते हैं। सिमेट्रिकली नाम आप कुछ भी दे सकते हैं इसको हमने R2 कह दिया। अब देखिए ये डेंसर मीडियम में, बाहर रेयर मीडियम में लाइट आएगी तो इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो थोड़ा सा दूर हट जाएगी यहाँ से, ये दूर हट गई। ये इंसिडेंट लाइट कहलाएगी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट कहलाएगी, ये इमर्जेंट लाइट कहलाएगी, ठीक है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, अभी लेफ्ट टू राइट गए आप, राइट टू लेफ्ट भी रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। इसको हमने I2 कह दिया, ठीक है। I से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा इस फिनोमेनन को आप लेफ्ट टू राइट करवा रहे हैं, अभी राइट टू लेफ्ट भी करा सकते हैं, तो ये I1 I2 हो जाएगा, ठीक है ना, फाइन। ओके, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो इसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन कैसे, एक तो L पॉइंट पर हुआ और M पॉइंट पर। तो पहले तो इसका बेंडिंग ये हो गया, दूसरी बार देखिए इसका बेंडिंग ये हो गया, राइट। तो इसका डेविएशन कितना हुआ, ओरिजिनल पाथ कौन सा है लाइट का, लाइट हैज टू मूव दिस वे इफ प्रिज्म इज नॉट देयर। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट को तो ऐसे जाना था, इस वे, क्लियर है। इसको पीछे बढ़ाए अपन, लास्ट जो लाइट है ये, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा ये, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज अ डेविएशन। तो ये हुआ किसकी वजह से है, आपका प्रिज्म की वजह से। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके अंदर, फाइन। ओके, अब कंसीडर कीजिए ट्रायंगल QLM, कौन सा वाला, QLM। क्या इसमें तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, यस वी नो। कैसे लिखा है हमने ये, देखो समझ लो, एंगल Q R1 प्लस R2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। अब दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल देखिए आप, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल ALQM, ALQM। और इसमें देखिए 4 एंगल है, चारों का सम हमने 360 डिग्री रखा है। कैसे रखा है उसको समझ लेते हैं एक एक, 1 बाय 1। देखिए कौन कौन से हैं, ALQM, L और M प्लस A प्लस Q, ये 4 एंगल हो गए। L और M आप सीक्वेंस में भी रख सकते हैं, ऐसा है ना। हमने ये 90 वालों को पहले लिख लिया है यहाँ पर, L ये वाला और M ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये Q है आपका। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना, 360, जैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो L और M तो कितना है, 90, तो ये हो गया आपको 180 को माइनस कर दें तो एंगल A प्लस एंगल Q, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म और ये Q दोनों नॉर्मल के बीच के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है ये वाली बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, ध्यान से देखो, इनका सम भी 180 है, इनका सम भी 180 डिग्री, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि हमेशा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है, ठीक है। इवन R1 R2 ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है प्रिज्म में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि R1 R2 का सम हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा।
क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ जाएंगे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये क्या कहा सर ने, पी एल एम कंसिडर कीजिए, पी एल और एम, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, क्या ये इंटरनल एंगल, ये वाला इंटरनल एंगल कौन सा, पी एल एम, पी एल एम, दूसरा पी एम एल, पी एम एल, दोबारा से पी एल एम, पी एम एल, इसका और इसका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है डेल्टा। अब पी एल एम किसके बराबर होगा, ये I1 है तो ये भी I1 होगा टोटल, तो I1 माइनस R1। इसी तरीके से ये पी एम एल किसके बराबर होगा, ये I2 है तो टोटल ये बड़ा वाला एंगल, ये I2 है तो ये भी I2 होगा, तो I2 माइनस R2 होगा। ठीक है, I को साथ में रख लेते हैं और ये माइनस कॉमन ले लें तो R1 R2 ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब ये हम यूटिलाइज कर लेते हैं कि हमने अभी देखा था कि थर्ड इक्वेशन में R1 R2 की वैल्यू क्या थी, A, राइट, तो इसकी जगह हम A रख सकते हैं। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कह देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, अगर इधर से करते हैं तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। I1 I2 का सम और एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल का जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। दो इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ तक आए, इसको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि R1 R2 का सम किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का, और I1 I2 में से एंगल ऑफ प्रिज्म को माइनस करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन आता है। ये आपको याद रखना, न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंटली कम है ये दोनों बातें। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। अब यदि एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें जबकि हमारे एंगल्स स्मॉल हो, आई और आर स्मॉल एंगल्स हो, तो फिर आप बताओ क्या चीज काम में लेने वाले हैं। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो क्या साइन थीटा थीटा के बराबर होते हैं, यस, वो चीज हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। फाइन, ओके, अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का, या म्यू ले लेते हैं अपन, ओके, और अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, वेरी फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है ना, उसकी सीरीज है पूरी, उसमें कई टॉपिक्स है, 5-6 टॉपिक्स हैं, तो उसको एक बार रेफर करो, काम का है। ठीक है, ओके, तो एल पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन की बात करें, एयर से बात करें अपन, 1122 फॉर्मूला याद रखना है स्नेल्स लॉ का, μ1 sin θ 1 इक्वल टू μ2 sin θ 2। एयर से चल रहे हैं अपन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखा मैंने, कैसे लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। sin θ 1 तो sin I1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू sin R1। एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन किसके बराबर हो जाते हैं, साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के, साइन थीटा किसके बराबर, थीटा, तो साइन I1 किसके बराबर, I1, साइन R1 किसके बराबर हो गया, R1, राइट, एक रिलेशन आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम M पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगा दें। इस बार यहाँ म्यू वाले मीडियम से और एयर में लाइट जा रही है, 1122 लगा रहे हैं, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन I2, ठीक है, और एंगल यदि स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया, तो ये म्यू R2 हो गया। क्लियर है, ओके, अब जो हमने एंगल ऑफ डेविएशन पाया था क्या था, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, यही था, याद रखना है आपको रिलेशन क्या था, I1 प्लस I2 माइनस A, राइट। इसमें वैल्यू रख सकते हैं I1 और I2 की, रख दो म्यू R1 म्यू R2, यहां से म्यू कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 माइनस A। अब याद करो R1 प्लस R2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इस R1 R2 की एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, तो रख दो यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन से, वो क्या था, A के बराबर, यहाँ A रख दो, क्या आ जाएगा, म्यू A माइनस A, यानी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू माइनस 1A, बट इट इज ओनली वैलिड जबकि एंगल्स आपके स्मॉल होते हैं, याद रखना। 3 फॉर्मूले हमारे पास है, तीनों को याद रखना है। R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, दूसरा ये डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर, और अगर एंगल्स स्मॉल होते हैं तो डेल्टा किसके बराबर होता है, म्यू माइनस 1A की। क्लियर है, याद रहेगी ये वाली बात, फाइन, ओके। अब वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन
जानेंगे कि डेविएशन में वेरिएशन कैसे होता है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में। फाइन, तो हमारे पास जो रिलेशन आए एंगल ऑफ डेविएशन के दो आए हैं। एक तो आया है I1 प्लस I2 माइनस ए और दूसरा आया है म्यू माइनस 1a। अब आप खुद से देखो कि डेल्टा किस किस पर डिपेंड करेगा। देखो एक तो आई पे डिपेंड करेगा, एक एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा और म्यू पे। म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर। यानी तीन बातों पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। कौन कौन सी तीन बातें? एंगल ऑफ प्रिज्म, मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? ओके, अब आई की डिफरेंट वैल्यू की लेकर एक्सपेरिमेंट है ये। आई की डिफरेंट वैल्यू हम लें और अलग अलग आई के लिए डेल्टा को नोट करें और हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। तो इट इज, आप याद करके बताओ, इट इज फाउंड टू बी, लेबोरेटरी में आपने किया होगा, ये सिलेबस में है एक्सपेरिमेंट। ये कुछ ऐसा आता है यू जैसा, पैराबोलिक टाइप का, यस और नो? क्लियर? ये ग्राफ हमको क्या बताता है? ये ग्राफ हमको क्या बताता है, क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ होते हैं हमारे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखें इसको। सबसे पहले ग्राफ का नेचर देखो। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, मिनिमम वैल्यू पर पहुंचा और उसके बाद में बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या लिखा हमने? व्हेन आई इंक्रीजेस, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो कम हो रहा है, डेल्टा डिक्रीजेस। कब तक? जब तक कि अपनी मिनिमम वैल्यू पर नहीं पहुंच जाएगा, उसके बाद में फिर नहीं घटेगा, देन इट गोज ऑन इंक्रीजेस, फिर ये बढ़ता हुआ चला जाता है। क्लियर है? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दें एंगल ऑफ डेविएशन लेकर, यानी किसी भी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपके पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। वही याद करो, I1 I2। आप लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। एक तरफ I1 है, दूसरा I2, I2 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा I1 आ जाएगा। लेकिन दोनों केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू वही फिक्स रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ऑलवेज देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट आर I1 एंड I2। क्लियर है ना? साथ ही साथ नोट्स बनाते चल रहे हो अपने। हाँ, तो हमारे लेक्चर में ये फायदा है, आप समझ भी सकते हैं, साथ अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अलग से कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं है, राइट? देन द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ग्राफ में आप लोएस्ट पॉइंट को टच करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें आप, ठीक है? इससे नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम का मतलब क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, आई। इसका मतलब क्या है? I1 I2 दोनों बराबर हो जाते हैं जबकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की सिचुएशन होती है, राइट? I1 I2 दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हो गए। व्हाट डज कैरी द मीनिंग? कि ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस पे लाइट जो इंसिडेंट होगी, एक को इंसिडेंट लाइट कहेंगे, एक को इमर्जेंट लाइट कहेंगे, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी। ये इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट दोनों सिमेट्रिकल होगी। क्यों? I1 I2 बराबर है, यस और नो? क्या कहा हमने? इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे बोथ आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। इस केस में इंपॉर्टेंट बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे केस में इस बेस के, बेस कहलाता है जिस पे टिका रहता है, हमने बताया था टर्मिनोलॉजी में, उसके बिल्कुल हमेशा पैरेलल होती है, ध्यान रखना। कई बार ये वाली बात पूछी गई है, जब भी मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन होती है उस केस में रिफ्रैक्टेड रे होती है बेस ऑफ द प्रिज्म के क्या होती है? पैरेलल। क्लियर? फाइन। अब फाइनली हम प्रिज्म फार्मूला देख लेते हैं। अभी इतने सारे फार्मूला देखे, दैट्स दे आर नॉट द प्रिज्म फार्मूला। ऑफिशियली प्रिज्म फार्मूला अलग होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का फार्मूले को कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। ओके, तो उस म्यू के लिए एक रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। फाइन, देखिए मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हमने देखा कि I1 I2 बराबर होते हैं। चलो दोनों को I मान लेते हैं, राइट? ओके, हमने ये देखा था कि डेल्टा क्या था? I1 प्लस I2 माइनस ए। याद करो, ये याद रखने के लिए मैंने बोला है। तो I1 I2 दोनों की जगह I रख दीजिए, दोनों की जगह I रख दीजिए। I1 I2 की जगह तो 2I माइनस ए हो गया। तो कैसे लिख रहे हैं हम? देखिए
तो 2i क्या आ गया, डेल्टा एम प्लस ए, तो आई क्या आ जाएगा 2 का डिवाइड किया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये भी आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली काम में आता है कि मिनिमम डेविएशन की पोजीशन होती है उस केस में i1 i2 दोनों बराबर होगा और हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। स्टैंडर्ड हो गया है, फाइन। अब आर की और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर म्यू आ जाएगा हमारा। अब i1 i2 बराबर है तो r1 r2 भी बराबर होगा। क्यों, हमने ये डेराइव किया था स्नेल्स लॉ से, याद करो, एंगल्स को स्मॉल माना था जब कि i1 इक्वल टू म्यू r1 और i2 इक्वल टू म्यू r2, तो हम कह सकते हैं i1 i2 बराबर है तो r1 r2 भी बराबर होगा। क्लियर है ना, दोनों को r कहते हैं, राइट। और r1 प्लस r2 किसके बराबर था, a के, हमने कहा था इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार काम में आएगी ये चीज, तो दोनों की जगह r रख दीजिए, यहाँ भी r यहाँ भी r, तो 2ra, तो r कितना आ गया a बाई 2। क्लियर है ना, दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब कहीं भी स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, चाहे एल पर एम पर, क्योंकि अब हम सिंपली इनको आई आर कह रहे हैं, ये आई आर है ना, तो जैसे एल पे लगा रहे हैं अपन, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं अपन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 1 1 2 2 1 एयर से चल रहा है अपन, ठीक है, 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, ये आ गया, फाइन। तो म्यू क्या आ गया हमारे पास, साइन आई ओवर साइन आर। क्लियर है यहाँ तक। अब आई की वैल्यू ये रही और आर की वैल्यू ये रही, रख दो दोनों दोनों, तो म्यू मेरे पास में कितना आ गया है, साइन आई की वैल्यू कितना रखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, ए बाई 2। ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो भी जाना है हमने सिंपल डेविएशन के बारे में जाना है, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक प्रिज्म है आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल है 60 डिग्री, इससे 40 डिग्री का डेविएशन प्रोड्यूस होता है, जबकि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, हमें पता है i1 i2 जो होते हैं उनका डिफरेंस है 10 डिग्री। क्या गिवन है हमको, डिफरेंस कितना, 10 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो i1 i2 है उनको फाइंड करना है कि उनकी वैल्यू क्या है। इंटरेस्टिंग, हमने एक रिलेशन देखा था कि डेल्टा क्या था, i1 प्लस i2 माइनस ए, ओके। अब हमको डेल्टा यस गिवन है, कहाँ गिवन है, ये रहा 40 डिग्री, ए गिवन है, यस गिवन है 40 डिग्री, ए और डेल्टा पता है, तो क्या i1 i2 फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो i1 प्लस i2 हो गया ए प्लस डेल्टा, वैल्यू रख दे अपन, तो i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड इक्वेशन रेडीमेड है, वो गिवन है आपको कि i1 और i2 का डिफरेंस, तो i2 माइनस i1 मान लेते हैं 10 डिग्री है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है आपको, तो दोनों को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लेते हैं ना, अलजेब्रा, तो चलो कर लेते हैं इसको। अब दोनों को ऐड कर दे अपन, दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लें और इन दोनों को ऐड कर दें अपन, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, i1 से i1 तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो क्या आ जाएगा, i1 को कैंसिल कर दो, ट्वाइस i2 इक्वल टू 110 डिग्री, यस और नो। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। i2 को रख दो किसी एक इक्वेशन में, चलिए रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं इसमें, तो हमारे पास में क्या आ गया, i1 प्लस 55 इक्वल टू 100, राइट। तो i1 कितना आ गया हमारे पास में, 45 डिग्री। क्लियर, तो i1 आ गया 45 और i2 कितना आ गया, 55 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया। लेकिन इट इज ओनली पॉसिबल कि जब आपने ये रिलेशन याद रखा हुआ था, तो ये रिलेशन आपको जो हमने बताया 2-3 रिलेशन, इनको याद रखिए प्रिज्म के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि प्रिज्म दो काम करता है, एक डिस्पर्शन भी करता है, व्हाइट ले लेंगे तो अभी डिस्पर्शन की बात नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर एक ही वेवलेंथ, 50 डिग्री पर इंसिडेंस होता है और प्रिज्म है इक्विलैटरल, तो प्रिज्म एंगल आ गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस है 40 डिग्री, तो इमर्जेंस यानी वो i2 हो गया, ये i1 तो दूसरा हो गया i2। तो मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा गया है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन i1 प्लस i2 माइनस ए के बराबर, राइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, i1 और i2 50 और दूसरा इमरजेंस 40 और एंगल ऑफ मिनिमम 60, तो यहाँ से डेल्टा आ गया मेरे पास 30। तो क्या ये आंसर है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, मिनिमम डेविएशन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। अब इस ग्राफ को याद करो, ग्राफ का इंपॉर्टेंस ध्यान दीजिए। अब यहाँ कुछ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये,
तो मुझे बताओ क्या ये सही है? क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि 30 डिग्री? एक बार पढ़ तो लो क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये जो आपने फाइंड किया है ना, ये तो डेविएशन है, ये मिनिमम डेविएशन थोड़ी है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मिनिमम डेविएशन तो एक ही होता है ना, वो पूछा आपसे, राइट। तो क्या ये 30 डिग्री है? नहीं, ये तो गलत हो गया। यस और नो? अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरे को दे रखा है, क्या 30 डिग्री से ज्यादा होगा? अरे भाई कैसे होगा भाई, मिनिमम डेविएशन का मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब इससे कम नहीं हो। ये 30 डिग्री से तो हमेशा कम होगा, ज्यादा होगा क्या? नहीं, बाकी जितने भी एंगल होंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, वो ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। यस और नो? तो हमसे तो मिनिमम पूछा है ना, तो 30 से तो कम ही होगा। यस और नो? ये भी गलत है। अच्छा, तो कम होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि कम हो सकता है, बराबर हो सकता है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी ये डेल्टा के बराबर तो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत हो गया। तो फिर क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज ऑलवेज लेसर देन, दूसरे जो डेविएशन उससे कम होगा, ये 30 डिग्री से कम होगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल है 90 डिग्री। हमने बताया था प्रिज्म का मतलब ट्रायंगल जैसा नहीं है। देखिए 90 डिग्री भी हो सकता है। एक प्रिज्म लिया था हमने, वेरी फर्स्ट केस लिया था, है ना, क्यूब जैसा लिया था ना, राइट। सुटेबल एंगल होना चाहिए, बस डेविएशन करना चाहिए 90 डिग्री, उससे मिनिमम डेविएशन होता है 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। अब इस केस में हमारे काम में आएगा प्रिज्म फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का फॉर्मूला कहलाता है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या ये था? म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, मिनिमम डेविएशन। आई क्या था? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और आर क्या था? ए बाई 2। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू हमको गिवन है, ए कितना 90, डेल्टा एम 32, 90 बाई 2, तो ये कितना हो गया 120 बाई 2, तो यानी कि 60, ये 90 बाई 2 कितना हो गया 45। वैल्यू आप जानते हो, साइन 60 कितना होता है बताओ? √3 बाई 2, यस। और 45 कितना होता है? 1 बाई √2। ये अपने को याद ही रखनी है वैल्यूज। ओके, √2 को कट कर दें 2 से, तो क्या √2 आ जाएगा, राइट। और इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, यस और नो? तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल, ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब आपने ये फॉर्मूला याद रखा है। तो प्रिज्म में कुछ 2-3 फॉर्मूलेज हैं, इनको आप याद रखिए ना डायरेक्टली। नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री प्रोड्यूस होता है, और इसका डेविएशन 44 डिग्री हो जाता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो 42 डिग्री होते हैं या 62 डिग्री होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जबकि मिनिमम डेविएशन हो, व्हेन इट इज अंडरगोइंग द मिनिमम डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। याद करो, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए सबसे पहला फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए बोला था आपको, I1 + I2 - A, राइट। ओके ओके, तो इन्होंने बताया कि डेविएशन आपका कितना होता है भाई, 44 डिग्री होता है। ये तो मिनिमम डेविएशन, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ग्राफ में बताया था हमने। ओके, 2 I1 और एक I2 ये दे रखा है, डेल्टा हमको दे रखा है, तो क्या एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड कर सकते हैं इससे? यस, वैल्यू रख दो, I1 I2 42 + 62 - 44, ये कितना हो गया आपके पास 104 - 44, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन कह दिया मैंने, राइट। अब आपसे पूछा क्या है, उस पर गौर करो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि पूरा एक सेंटेंस है, व्हेन इट इज अंडरगोइंग द मिनिमम डेविएशन की केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों बराबर होते थे, I1 I2 बराबर होते थे, और हर एक की वैल्यू क्या थी, a + डेल्टा एम बाई 2। डेल्टा एम भी गिवन है आपको, ये आपने फाइंड कर लिया। तो अब उसकी बारी है, मिनिमम डेविएशन के केस में I की वैल्यू क्या होती है, a + डेल्टा एम बाई 2, ये याद रखना, राइट। वैल्यू रख दो, 60 + 38 मिनिमम डेविएशन काम में लेना है यहाँ पर, ये नहीं काम में लेना है 44। डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन। ये कितना हो गया 98 बाई 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 49 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन? तो डेविएशन समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म का सेकंड फिनोमेनन देखेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट पास होती है तो अपने कांस्टेंट कलर्स में बट जाती है। इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इस लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।